फिरोजाबाद की सिरसागंज विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार प्रतिमा पाल के पति दुष्यंत कुमार धनगर पूरे जोश के साथ चुनाव प्रचार में लगे हैं। पति दुष्यंत कुमार के सहयोग से प्रतिमा पाल का उत्साह दुगना हो गया है। दुष्यंत कुमार का कहना है कि प्रियंका गांधी का नारा लड़की हूं लड़ सकती हूं बहुत लोकप्रिय हो रहा है। इस बार बीजेपी का गढ़ टूटेगा और लोगों का समर्थन कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस उम्मीदवार प्रतिमा पाल के पति दुष्यंत कुमार धनगर से खास बातचीत की हमारे सहयोगी देवाशीष शर्मा और मयंक शर्मा ने। कांग्रेस उम्मीदवार प्रतिमा पाल, जिन्होंने सिरसागंज विधानसभा में लगातार दिग्गजों की नींदें हराम की हैं, आज उनके हस्बैंड हमारे साथ हैं, क्योंकि दरअसल ये देखा जाता है महिलाएं ज़्यादातर घर चलाती हैं, लेकिन ये ऐसे हस्बैंड हैं लगातार अपनी वाइफ के साथ चल रहे हैं और उनके कैंपेनिंग को खुद देख रहे हैं। तो इनसे जानेंगे, सर आखिरकार ये लड़की हूँ लड़ सकती हूँ और आप भी चल रहे हैं साथ में, क्या रंग लाने वाली है ये लड़ाई और क्या आखिरकार ये मोटिव है वो क्या है इस चुनाव का? सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। लड़की हूँ लड़ सकती का नारा, ये जो हमारी प्रियंका गांधी जी हैं, इन्होंने बहुत ही बेस्ट नारा दिया है, क्योंकि हमारे जो समाज में जो एक बैकवर्ड कास्ट कह सकते हैं या महिलाओं के लिए एक तरह से ऐसी एक कुरीति टाइप की लोग सोचते हैं कि महिलाओं का काम सिर्फ चूल्हा चौका करना होता है, झाड़ू पोंछा बर्तन इतना ही बस यहीं तक सीमित रखते हैं। कि वैसे भी हम ज़्यादातर हमारे घरों में हमने सुना भी है कि लोग ये कहते हैं कि बेटी पढ़ के क्या करेगी, करेगी तो वही चूल्हा चौका शादी होने के बाद। तो उससे हट कर के हमें महिलाओं को आगे लाना होगा। आज का जो सिस्टम है, कहते हैं कि गाड़ी के दो पहिए होते हैं, जिसमें एक महिला और एक पुरुष, इन दोनों की भागीदारी बराबर सुनिश्चित होती है। तो वही चीज़ दीदी ने इस नारे के साथ दी है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। इसका ठीक सार्थक मतलब ये है कि लड़कियाँ भी अपने हक और सम्मान के लिए, ये नहीं है कि घर में झगड़े करें, बल्कि हक और सम्मान के लिए हर उस शख्स से लड़ें जहाँ पर उनका हक और सम्मान छीना जाता है। उनका नारा यहाँ मायने रखता है। उनका कैसे बैलेंस बिठाते हैं, क्योंकि जब आप दोनों ही जब चुनाव में होंगे तो घर पर बच्चे क्या करते होंगे, तो कैसे ये संघर्ष की कहानी आपसे संक्षेप में जानना चाहूँगा। जी हाँ, ये बात सही है। हम दोनों लोग चुनाव में, पिताजी भी चुनाव में, मतलब 3 लोग हम चुनाव में लगे हुए हैं। तो मेरी माता जी हैं, मेरे छोटे भाई की पत्नी है, वो हमारे बच्चों को अपना जैसे भी अपना कर सकते हैं, वो खिलाना पिलाना पूरा हमें कॉपरेट हो रहा है। और भी हमारे जो रिलेटिव्स हैं वो भी कॉपरेट कर रहे हैं। तो हमें मतलब बड़ा अच्छा घर से सपोर्ट मिल रहा है और मैं तो अपना पूरा सपोर्ट दे ही रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि प्रतिमा जी आगे बढ़ें और इससे भी आगे बढ़ें, विधायक तो बने ही वो। मतलब आपका हाथ प्रतिमा दीदी के साथ? बिल्कुल, मेरा हाथ प्रतिमा के साथ है, मेरी पत्नी के साथ है और पूरी क्षेत्र की जनता का भी हाथ उनके साथ है। निश्चित रूप से हम ये विधानसभा जीतेंगे, चाहे वो अब तक समाजवादी का गढ़ कहा जाता हो, चाहे वो बीजेपी का गढ़ कहा जाता हो। इस बार ये गढ़ निश्चित रूप से टूटेगा, कोई रोक नहीं सकता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो ये थे हमारे साथ प्रतिमा पाल जी के हस्बैंड, जिन्होंने बताया कि इस बार ये सिरसागंज का किला ध्वस्त होने जा रहा है, जो कि 2012 में ये अस्तित्व में आई विधानसभा, जहां पर समाजवादियों का बोलबाला रहा। लेकिन इस बार लड़की हूं लड़ सकती हूं, सीधे तौर पर इस नारे ने विरोधियों की रातों की नींदें हराम कर दी हैं। और आप यह भी समझ सकते हैं कि जिनके पति का हाथ पत्नी के साथ हो, तो इस चुनाव में वास्तविकता में क्या रंग आएगा, यह तो 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तब पता लगेगा। लेकिन फिलहाल यह तो तय है कि यह नारा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ सिरसागंज विधानसभा में बच्चे बच्चे की ज़बान पर है। फिलहाल इस खास इंटरव्यू में इतना ही। अपने सहयोगी मोहित और मयंक के साथ मैं देवाशीष शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के लिए एक विशेष संवाद।